अस्सलामुअलैकुम। साइफर खाना केस, तोशा खाना केस, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी खाना केस, 9 मई केस, सब बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। एक बहुत ही खास व्लॉग के साथ में हूँ इब्न सिकंदर खान। व्लॉग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अर्ज करूँगा, फ़लस्तीन में काफ़ी जुल्म हो रहा है। हर रोज़ खबरें देखें तो इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह के मनाजर देखने को मिल रहे हैं कि रूह कांप उठती है। दुआ में भी अपने भाइयों को याद कर दिया करें और ख़ास तौर पर अपने अकाउंट, अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपका अकाउंट है सोशल मीडिया पर, उस पर एक आध पोस्ट फ़लस्तीन के लिए ज़रूर लगा दिया करें। यकीन करें आपकी पोस्ट लगाने से भी असर पड़ता है। मैं आऊँगा साइफर खाना केस, तोशा खाना केस, ये सब कुछ बढ़ जाएंगे, इन पर बात करूँगा। पहले ज़रा साइफर केस पर। साइफर केस है क्या? साइफर केस एक अमेरिकन स्टेटमेंट डोनाल्ड ल्यू ने पाकिस्तान के सफीर को बुलाकर कहा कि इमरान खान को हटा दो, और उसके कहने पर इमरान खान की हुकूमत हटाई गई। और हुकूमत हटाने वालों की अमेरिका ने माली मदद भी की। जो ये सूत्रों के अनुसार उनकी माली मदद भी की गई। और उसमें पाकिस्तानी सेना, ये पाकिस्तानी भर्ती सेना है या पाकिस्तानी सेना, उसके भी इन्वॉल्व होने की बातें भी हुई। बहरहाल सच्चाई क्या है वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो मरूजी हालात पाकिस्तान में बने वो यही बताते हैं कि ये साजिश थी। और बाद में नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में खुद तस्लीम किया पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, मुल्क का उस वक्त का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी मौजूदगी में यह कहा गया कि ये मुदाखलत थी, ये साइफर मुदाखलत थी, ये साजिश नहीं थी। अब किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत क्या होती है? अब इस केस को बुनियाद बनाकर राना सनाउल्लाह ने ऐसी कानून साजी की है, राना सनाउल्लाह इसका मुद्दई बना है कि इस केस में इमरान खान को शायद मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। यह कैसे कि लोगों को, अवाम को बताया है कि डोनाल्ड ल्यू ने मेरे खिलाफ साजिश की है। पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अवाम को यह बता दिया है, यह सच बता दिया है, और उसके अमेरिका की मेरी हुकूमत को गिराने में यह अमेरिका के कहने पर सारा कुछ हुआ है। यह इतना बड़ा गुनाह है, इसकी सज़ा मौत बनती है इसकी। यह हो गया साइफर खाना केस। तोशा खाना केस पाकिस्तान में, तोशा खाना में पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़राए आज़म, मुख्तलिफ सदूर बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं। इवन के आर्मी के अहलकार तो वहाँ से अपने मनसब लोगों से तहफ़ वसूल करते हैं, आके तोशा खाना में जमा करते हैं, और वो कम कीमत पर वहाँ से खरीद कर उन तहफ़ को अपने घर भी ले जा सकते हैं। लेकिन बस तहफ़ ऐसे हैं जिनको नहीं ले जा सकते। ये डिपेंड करता है तहफ़ की मालियत पर। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 8 लाख या 6 लाख से कम मालियत के तोहफ़ों को तो बगैर किसी उसके के वो ले जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा कीमती एक रकम है, मुझे सही पता नहीं है इस वक्त, उससे ज़्यादा क्यों तो वो तोशा खाना में जमा करना पड़ते हैं। और तोशा खाना से आप उनको 35% या 50% डिस्काउंट पर ख़रीद कर उन तोहफ़ों को भी घर ले जा सकते हैं। और ऐसा बारहा हुआ है। पाकिस्तान के हर वज़ीर आज़म, हर सदर, उन्होंने खूब बेती गंगा में, बल्कि तोशा खाना को लूटा है। इमरान खान ने एक घड़ी ले ली और वो घड़ी फ़रोख्त कर दी जो उसे तोहफे में मिली थी, और पैसे दे के लिए इमरान खान ने चोरी नहीं की। दूसरी तरफ PPP के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और ख्वाजा क्या कहते हैं राजा परवेज़ हो, आसफ अली जरदारी हो, मरियम नवाज शरीफ के दूसरे बेटे शहबाज शरीफ, अरबों रुपयों के तहफ़ इन्होंने वसूल किए और बगैर कुछ, बल्कि इस यूसुफ रज़ा गिलानी के कहने पर मरियम नवाज का आप मंसूर अली खान ने जो इंटरव्यू लिया है उसमें देख लीजिए कि 3-4 साल बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है, मरियम बीबी ये आपने जो BMW ली थी, आपको पता है वो गाड़ी कितने की है? तो उसके कुछ पैसे वाजबी से जो हैं ऊपर नीचे करो करके दे के उसे अपने नाम पे करवाओ। इसने अपने नाम पे करवाना भी गवारा नहीं समझा। कोई केस नहीं उनके खिलाफ,
उनके लिए रेड कारपेट बिछ रही है। और इमरान खान एक घड़ी, ये है तोशाखाना केस। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड का वो कहते हैं करप्शन की है इमरान खान की अहलिया ने, जबकि अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी पे कुल जो अखराजात उठे हैं वो हैं 60 अरब रुपए पाकिस्तानी, वो 1 मिलियन पाउंड भी नहीं है। और करप्शन हो गई है 190 मिलियन पाउंड। इतना भोंडा किस्म का इल्जाम है। आप जाएं जीटी रोड से, आप जाएं जेलम से थोड़ा पहले पहाड़ों में वो नीचे बनी हुई आपको अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी नजर आ जाएगी। 3-4 ब्लॉक हैं, कुछ ज़मीन है इर्द गिर्द, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, उसकी क्या मालियत होगी। बल्कि आप वहाँ पर ख़रीदार बन के जाएं, वहाँ ज़मीन खरीदें। वो ज़मीन, वो मलक रियाज से ज़मीन अगर खरीदी गई, ज़ाहिर है वो एक प्रॉपर्टी आइकॉन, क्या कहते हैं, टाइकॉन है या जो भी है आइकॉन है, उसने पैसों की दी। तो हुकूमत के लिए जो यूनिवर्सिटी जो बनी है वो हुकूमत के फंड से उससे जो पैसे दिए गए, ले गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसमें इमरान खान या उसकी बीवी ने, बल्कि इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा है कि मेरी बीवी का तो अकाउंट ही नहीं है। अगर 190 मिलियन पाउंड चोरी हुए हैं तो यार ये तो बताओ बुशरा के कौन से अकाउंट में है, किस मुल्क में वो लेके गई है। पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं नवाज शरीफ के, तो नजर आता है एवन फील्ड के अरबों अरबों रुपए चोरी किए हैं, आप लेके गए हैं। वो लंदन की आपकी प्रॉपर्टी दिखा रही है कि आपने चोरी किए, वहां जाके लगाए, वहां जाकर, और पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। इमरान खान की 1 टके की प्रॉपर्टी भी इंग्लैंड में, हालांकि उसने तो पैसा कमाया ही इंग्लैंड में है इमरान खान ने। वो 15-20 साल वो काउंटी क्रिकेट खेला। जब वो क्रिकेट खेलता था तो वो दुनिया का महंगा तरीन बिकने वाला खिलाड़ी हुआ करता था। कमेंट्री की दुनिया का सबसे महंगा कमेंटेटर था। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले, ओडीआई मैचेस खेले उनके, तो उसने तो करोड़ों अरबों रुपए खुद कमाए और वो पैसे कमा के पाकिस्तान में लाया। आज उसका एक पैसा, बल्कि इंग्लैंड में उसने एक अपार्टमेंट लिया था जब वो स्टडी कर रहा था, वो भी उसने बेच के पाकिस्तान ले आया। अब इंग्लैंड में उसको वो कहता है मेरा एक पैसा भी नहीं है। इन्होंने इंग्लैंड में कुछ नहीं कमाया, पाकिस्तान से चोरी किया हुआ पैसा ये सारे लेके गए। यह है अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस। और आखिर में 9 मई के वाले से मैं कहूँगा बढ़ गया, 9 मई भी बढ़ गया सब कुछ। एक ऐसा मुल्क, यहां पर पता है आपको मॉडल टाउन में भी कुछ हुआ था। ओ खुदा के बंदो, पता नहीं है तुम्हारा ज़मीर कहाँ मर गया है। वो ख़वातीन खास तौर पर, उनके पेटों में गोलियां मारी गई। उनकी वीडियोस देखो। अगर तुम्हारे अंदर कोई ज़मीर नाम की चीज़ है तो वो सानिया नहीं था। 9 मई को सानिया हुआ। 9 मई को सानिया हुआ। पीटीआई के 50 मजलूम गरीब बच्चे जो सड़कों पे निकले उनको कत्ल कर दिया गया। यह सानिया हुआ 9 मई को। कोर कमांडर हाउस, फलां हाउस, फलां हाउस। एक फौजी को एक कांटा तक अगर लगा है तो बताएं। वो कहते हैं कि फौजियों की, शहीदों की तौहीन हो गई। किसकी तौहीन हो गई? ऐसे नहीं चलता। और दूसरा, किसी मुल्क की फौज का सरबराह, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये चरसदा वालों ने, पेशावर वालों ने वो डर खौफ के बुत को तोड़ा है। कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी करता हूं, मैं तो किसी से नहीं डरता अपने अल्लाह के अलावा। मारेंगे, मारने दो। अब पूरा मुल्क के 25 करोड़ लोगों को नहीं मार सकते। मत लगाओ ताले अपनी जुबानों को। हक के लिए आप हक पे होना चाहिए आपको। ऐसा काम कोई मत करो जिससे पाकिस्तान की इज्जत पर आर्फ आता हो। ऐसा काम मत करो जिससे अल्लाह के अहकामात, पहली बात तो यह है कि ऐसा काम मत करो कि अल्लाह के अहकामात की जिसमें खिलाफ वर्जी हो। हम मुसलमान हैं तो इस्लाम के अहकामात को, इस्लामी तालीमात को पहली बात है ऊपर रखो। दूसरे नंबर पर अपने मुल्क को सबसे ऊपर रखो। अगर आपके मुल्क के खिलाफ कोई बात है तो मत करें। ये पाकिस्तान की दौलत, पाकिस्तान की इमारतें, पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान की हर चीज हम सब की है। इनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। अपने मुल्क की हर प्रॉपर्टी की हमें हिफाजत, उसको तोड़ फोड़ इसकी हम कभी भी नहीं कहते इसकी इजाजत है। 9 मई को जिन्होंने जलाया गिराया, ये इसकी हम कभी हिमायत, और हर पीटीआई के हर लीडर ने हर लीडर ने इमरान खान, बशमोल इमरान खान,
मजम्मत की है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और क्या करें? आर्मी वाले कौन है? वो हमारी आर्मी है, लेकिन आर्मी वाला इस कदर जो है तो तुम्हारा ये तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से भी ये बड़ा जर्नैल है। ये 2% का जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद से बड़ा जर्नैल है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जैसे जर्नैल को, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जैसे सिपहसालार को जुम्बिश कलम से, एक खत से उनके ओहदे से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने माजूल कर दिया था। और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने बगावत नहीं की थी, सर तस्लीम खम किया, बल्कि उस कासद से थोड़ा नाराज हुए कि तुमने 3 दिन क्यों लगाए, जिसने तुम आए उसी दिन ये क्यों नहीं बताया। मुझे ये सिपहसालारी नहीं चाहिए, मैंने अपने खलीफा के हुक्म की इताअत करनी है। तो आर्मी का जो चीफ होता है वो मुल्क के सरबराह के नीचे होता है, उसके हुक्म की इताअत करना उसका फर्ज होता है। ये तो उसका काम ही नहीं है हुक्मरान बनाना और हुक्मरानों को इख्तिदार से निकालना। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का, 14 करोड़ वोटर का काम है। 15 करोड़ वोटर हैं पाकिस्तान के, उनका काम है किसी को इख्तिदार में लाएं या किसी को इख्तिदार से निकालें। तो ये है मेरे दोस्तों मरूजी हालात। इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े जुल्म हुए। आपको पता है पाकिस्तान पर 500 ड्रोन हमले हुए। उन ड्रोन हमलों में आपको पता है कि हमारे पख्तून भाइयों के साथ क्या गुजरा। आपको पता है कि उन ख़ास तौर पर हमारी एजेंसीज में, ट्राइबल एरियाज में वो ड्रोन हमले आके अटैक करते थे। वो आके जंगलों में वो बम नहीं गिराते थे, आबादियों पर गिराते थे, शादियों पर गिरे, पूरे बारातियों समेत वो लोग मारे गए। इवन के जनाजों पर गिरे, वो बम जनाजों पर गिरे। और एक का जनाजा पढ़ रहे हैं और 50 जनाजे और उठे हैं। फिर एक मदरसे में तो वो तो एक बहुत ही सेरी लैलतुल कदर की रात, सवेरे नमाज तहज्जुद अदा की बच्चों ने और सेहरी के आज रोजा रखेंगे। 82 बच्चे शहीद हो गए। 82 बच्चे शहीद हो गए। असफ जरदारी का दौर हुकूमत था। सबसे ज्यादा जो हमले हुए, परवेज मुशर्रफ से ज्यादा हमले जो हुए 2013 से 2018 तक हुए, नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में हुए। ये फजल रहमान जो आज अफगानियों की तुम बात करते हो, अफगानियों को आप पाकिस्तान से निकाला किन बेगैरतों ने? हम तो कहते हैं वो हमारे भाई हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को तुमने ऐसे निकाल दिया, वो हमारे भाई हैं, वो हिजरत करके हमारे मुल्क आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में आकर मेहनत की है, प्रॉपर्टी बनाई है, जायदादें बनाई है, घर बनाई है। तुमने फौरन 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें निकाल रहे हो पाकिस्तान से। वो जाए तो जाए कहाँ? और इनके नक्श कदम पर चलते हुए अब ईरान वालों ने कहा वहां से भी निकलो। पाकिस्तान में तो ज्यादा थे, 25-30 लाख थे, ईरान में 5-6 लाख हैं। वो कहते हैं वो तुम भी उधर से निकले। कहां जाए वो? तुम अपने मुसलमान भाइयों के साथ यह सलूक करते हो, दूसरी तरफ कहते हो अफगानियों के खून की कीमत खाई है हमने। हमारे ऊपर अफगानियों के एहसानात हैं, अफगानियों को कोई परेशानी नहीं है, सारी दुनिया ने उनसे कतई ताल्लुकी की, वो खुददार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई असर नहीं पड़ा उनकी सेहत पर। तुम कशकोल लेके भीख मांगने हर एक के पास ऐसे हाथ फैला रहे हो और तुम कहते हो कि हम खुददार हैं, आप अफगानियों को निकाल के स्वाबेदानैन हासिल कर रहे हो। ये होती है खारजा पॉलिसी। ये काकड़ कुकड़ ककड़ कड़कड़ जो बना है, ये होती है हुकूमत। और ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये अख्तियार होता है कि इससे ऐसी घटिया हरकतें करे। 35 साल से अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई मसला पेश नहीं आया। अफगानियों के वाले से यह कहना कि दहशतगर्दी और फलां, अफगानियों ने कभी दहशतगर्दी नहीं की, यह सब झूठ है। दहशतगर्दी कराने वाला वो तुम्हारा बाप इंडिया में बैठा हुआ है, उसके साथ मिलकर तुम कारोबार करो। वो पाकिस्तान में आते हैं और तुम खुद कहते हो पाकिस्तान का वो कौन सा लीडर है, उसने यहां तक कहा है वाजपेयी की पीठ पर पाकिस्तानी फौज ने पीठ पर छुरा घोंपा है। ये कौन सा वजीर आजम है? इससे बड़ी बात, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? और उस शख्स के लिए तुम रेड कारपेट बिछा रहे हो। इमरान खान ने कभी जिंदगी में ऐसी बात की है? पाकिस्तान के किसी जर्नैल, किसी वो डर्टी हैरी या बाजवा के खिलाफ, उसके खिलाफ किया है गलत तो उसने कहा है। अदरवाइज पाकिस्तानी की मुसल्लह अफवाज के हवाले से इमरान खान ने कभी जिंदगी में वकालत बात नहीं की, न पीटीआई के किसी और आदमी ने। पीटीआई के लोग पाकिस्तान के मुखलस लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं,
मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, और मुहिब्बुल वतनी की क्या कहते हैं कि उसकी मुहिब्बुल वतनी की यह सजा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वालों को आंखें खोलनी पड़ेंगी, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। पाकिस्तान, आप यकीन करें, चरसदा में, पेशावर में पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग नहीं थी, वो बड़े जलसे थे, लोगों का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। और जब पठान बिगड़ जाते हैं, जब पख्तून पटरी से उतरते हैं, फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा। ना फिर फौज रहेगी, ना बांस रहेगा, ना बांसी, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना अदालतें, ना जज। फिर अपने फैसले, हर घर के फैसले हर आदमी खुद करेगा। मुल्क में बहुत ही बड़ा एक तबाही आ जाएगी। खुदा के लिए पाकिस्तान को इस आने वाली तबाही को, इन हालात को, ज़मीनी हालात को देखो, मरूजी हालात को देखो, और खुदा के लिए पाकिस्तान को तबाही से बचाओ। इमरान खान की पॉपुलरिटी इन सारों से ज़्यादा है, इस हकीकत को मानो। मरूजी हालात ये हैं। मैं इस हवाले से नहीं कहता कि मुझे इमरान खान से कोई हमदर्दी है, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे लिए मेरे अल्लाह का हुक्म सबसे पहले, और मेरा पाकिस्तान। ये तो अपने पाकिस्तान इमरान खान से मोहब्बत करता है। मैं कहता हूँ इमरान खान ठीक, पाकिस्तान के अवाम गुमराह नहीं हो सकते। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, और पाकिस्तान के 80% से ज़्यादा लोग कहते हैं इमरान खान हमारा हीरो है। ऐसा तो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है। इवन के कायदे-ए-आज़म से लेके आज तक किसी लीडर को कोई भी लीडर पाकिस्तान का इतना बड़ा हीरो नहीं बना जितना ये इमरान बना है। तो तुम कहते हो कि इमरान को फांसी दे दो। साइफर केस, तो शाखाना केस, अलकादर यूनिवर्सिटी, 9 मई, सब बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और एक बार फिर कहूँगा फ़लस्तीनी भाइयों को भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह आपका मुआफ़िज़ व निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।